Hello students, so in this video we will discuss about the applications of induction motor. So as you already know कि induction motor दो types का होता है, एक आपका wound rotor होता है, ठीक है, और एक squirrel cage rotor होता है. तो wound rotor में winding की जाती है और उसमें slip ring की help से हम external resistance add कर सकते हैं. तो अभी हम wound rotor की बात करेंगे, उसको हम slip ring induction motor भी कहते हैं, ठीक है. वाइंडिंग वायर होती है जो 3 फेज़ वाइंडिंग हम करते हैं और 3 स्लिप रिंग्स यूज़ होते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसके साथ कनेक्ट की जा सकती है. तो अब ये मोटर कहाँ पे यूज़ होते हैं? तो दे आर सूटेबल फॉर लोड्स रिक्वायरिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड लो स्टार्टिंग करंट. जहाँ पे हमें स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए एंड करंट कम चाहिए, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके जो टॉर्क है उसको, स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है. एंड स्टार्टिंग करंट भी कम हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ऐड की है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ लोड्स दैट रिक्वायर स्पीड कंट्रोल. जहाँ पे हमें स्पीड को वेरी करना होता है तो वहाँ पे भी वाउंड रोटर का यूज़ होता है, क्योंकि ईजी कंट्रोल्स है इसमें स्पीड कंट्रोल का. आप रेजिस्टेंस वेरी करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, तो वाउंड रोटर वहाँ पे भी यूज़ होगा. नेक्स्ट इज़ लोड्स वेयर ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ टॉर्क इज़ रिक्वायर्ड. जहाँ पे हमें धीरे धीरे टॉर्क को इंक्रीज़ कराना है, तो क्योंकि हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि कुछ इस तरह से आता है, वो धीरे धीरे हमारा टॉर्क बिल्डअप होता है. तो जहाँ पे इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड है वहाँ पे भी हम इंडक्शन मोटर को यूज़ कर सकते हैं. तो इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल कन्वेयर्स. कन्वेयर बेल्ट क्या होती है आपकी, आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स में इस तरह का एक बेल्ट सिस्टम रहता है जिस पे लोड आपका बैगेजेस जो है वो मूव करते हैं. तो ये भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, मोटर ही है जो इसको बेल्ट को आगे की तरफ मूव करा रही है. तो वहाँ पे भी इंडक्शन मोटर्स का यूज़ होता है. सेकेंड एप्लीकेशन है कि हॉइस्ट्स होते हैं, ठीक है. हॉइस्ट्स क्या होता है आपका, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है. तो इसमें एक इस तरह से वायर इसके अराउंड वाउंड होती है, जो ये रोप जो है, ठीक है, इसकी नीचे की तरफ को जब ये रोल आउट करेंगी तो ये लेंथ बढ़ जाएगी और नीचे से ये लोड को जब लिफ्ट करेंगी तो ये रोल इन हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से ये हैवी लोडिंग को लिफ्ट करने के लिए यूज़ होता है. तो वहाँ पे भी हमारा इंडक्शन मोटर यूज़ हम कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका एलिवेटर्स में कर सकते हैं, जो लिफ्ट्स होती हैं, ठीक है. तो लिफ्ट्स को भी जब हमें पुश करना है तो उसके लिए भी जो मोटर की ज़रूरत होगी वहाँ पे हो सकता है. कंप्रेसर्स में यूज़ होती है, क्रशर्स में यूज़ होती है, क्रेन्स में यूज़ होती है, प्लंजर पंप्स में यूज़ होती है. तो ये सब इसकी एप्लीकेशंस हैं. अब हम देखेंगे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की एप्लीकेशंस. नाउ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, दे आर सूटेबल वेयर स्पीड कंट्रोल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है. जहाँ पे स्पीड कंट्रोल नहीं होती ज़रूरी, वहाँ पे हम स्क्विरल केज का यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग मशीन्स, फ्लोर मिल्स एक्सेट्रा. एंड जो डबल केज स्क्विरल केज मोटर है वहाँ पे हम हैवी स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है. हमने डिस्कस किया है, तो वो हम हैवी स्टार्टिंग टॉर्क ऑपरेशंस में यूज़ की जा सकती है.